तो मनी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मनी में सबसे पहला जो मनी का इन्वेंशन हुआ था उसके लिए जो बेस का काम किया था वो बार्टर सिस्टम में किया था। बार्टर सिस्टम में होता क्या था कि कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज हो जाता था। हम किसी से एक सामान लेके और अपना सामान उसको दे देते थे, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता था। बार्टर सिस्टम आया, बार्टर सिस्टम चला, ठीक है, अच्छा था। लेकिन बार्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, और जब किसी चीज के ड्रॉबैक्स होते हैं तो वहीं कहीं ना कहीं किसी नई चीज का इन्वेंशन होता है। तो बार्टर सिस्टम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब क्या था कि जरूरी नहीं है कि हमें जिस चीज की नीड हो हम दूसरे को भी जो चीज दे रहे हो उसको उसकी नीड ही हो। मीन्स कमोडिटी टू कमोडिटी की, सपोज मान लो हमें किसी चीज की नीड है तो हमें किसी से वो चीज मिल सकती है, लेकिन दूसरे वाले को जो नीड है वो पता नहीं हमारे पास में है या नहीं है। तो होता था, मीन्स जरूरी नहीं कि हमें जिस चीज की नीड है जो हमारे पास में दूसरे को भी उस चीज की नीड हो, क्योंकि कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज में डे ट्रांजेक्शन तभी कंप्लीट होगा जब आप किसी से कमोडिटी लोगे और उसको जिस चीज की नीड है उसको फुलफिल आप करोगे। तो सबसे पहला जो इसका ड्रॉबैक था वो था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। दूसरा था लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका ड्रॉबैक था वो था सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट का, सपोज हमें राइस की नीड है, ठीक है, हमें राइस चाहिए और सामने वाले के पास ऑयल है। हम क्या करेंगे, इसको 1 kg राइस दे देंगे और ये हमें क्या करेगा, ऑयल देगा 1 kg। पॉसिबल ही नहीं है। राइस है तो राइस को तो हम केजी में मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऑयल है लिक्विड, ये केजी में नहीं, ये लीटर में होगा। तो सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे बार्टर सिस्टम में, कि अगर हमारे पास में हमें राइस की नीड है तो हम इससे राइस तो ले लेंगे, लेकिन हमें जरूरत है ऑयल की, हमारे पास सरप्लस में ऑयल है, तो हम जब उसको ऑयल देंगे तो बात आई कि राइस तो 1 kg है, लेकिन ऑयल हमारा केजी में नहीं, हमारा किस में मेजर होगा, लीटर में मेजर होगा। तो कॉमन यूनिट, दोनों का यूनिट सेम नहीं होता था। तो इस सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम इसकी थी कि सेम यूनिट का ना होना। तीसरी जो थी वो थी कि फ्यूचर मीन्स क्या कर सकते हो आप कि हम लोग इसको फ्यूचर में कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट नहीं होता था। सपोज जैसे आज की डेट में है, आप कोई फोन लेके आए, आपने फोन खरीद लिया और आपके पास पैसे नहीं है तो भी आपने फोन खरीद लिया और आप उसको ईएमआई पे लेके आ गए, मतलब कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट पे लेके आ गए, और टाइम टू टाइम हर मंथ एक इक्वल इंस्टॉलमेंट आ गई और आप उतना पे करते जा रहे हो, तो आपको मोबाइल फोन मिल गया जबकि आपके पास में क्या है, पैसे नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता था, बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आपको अगर एक चीज की नीड है तो दूसरे को आपको उसके बदले कुछ ना कुछ देना पड़ेगा जो उसको नीड होगी। तो एक दूसरे की जब नीड होगी तभी आप दे सकते हो। फ्यूचर पेमेंट का इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता था कि चलो आज मुझसे राइस ले लो, कल को आप मुझे बाद में ऑयल इंस्टॉलमेंट पे देते रहना। ये कोई फैसिलिटी हमारे बार्टर सिस्टम में नहीं थी। जो सबसे बड़ा मेन रीजन बार्टर सिस्टम का था वो था कि कोई स्टोर नहीं कर सकते थे हम। जैसे आज की डेट में सपोज मान लो कि हमें ऑयल की जरूरत है, सामने वाले को राइस की, और उसके पास राइस है, वो एक्स्ट्रा राइस अगर ले लेगा तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, और स्टोर करने से जरूरी है कि वो चीज़ जो हमने स्टोर किया है वो पेरिशेबल हो जाए, पेरिशेबल आइटम हो, मीन्स कि बहुत जल्दी वो खराब हो जाए। तो इसमें स्टोर नहीं कर सकते थे। वैसे मनी है तो आज आप लेके रख लियो 1000 रुपीज अगर आपने रखा हुआ है तो 1000 जब तक मर्जी आप तब तक रखो, वो खराब होने वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी से एक्सेस राइस ले लिया है कि चलो ठीक है उसको ऑयल की नीड है, हमने ऑयल दे दिया, और हमें राइस की फ्यूचर में नीड हो सकती है तो हमने आज उससे राइस ले लिया, मे भी वो खराब भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का वो ये चार मैंने ड्रॉबैक आपको बताए। पहला जो था डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स था। दूसरा जो रीजन था आपका वो था कि लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, इस एक केजी एक लीटर की प्रॉब्लम आती थी, सेम वैल्यू मेजरमेंट नहीं हो सकता था। तीसरा जो था कि हम लोग फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते थे। जस्ट लाइक आज की डेट में हम कोई भी सामान ले सकते हैं और बाद में पेमेंट उसका कर सकते हैं, तो पहले ऐसा नहीं था बार्टर सिस्टम में। और फिर था कि इसकी स्टोरेज वैल्यू नहीं थी। तो बार्टर सिस्टम के ये 4 ड्रॉबैक्स थे। इन 4 ड्रॉबैक्स ने ही मनी के इन्वेंशन के लिए ये रीजन में थे। तो कभी कभी एग्जाम में बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक पूछ लेता है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये चारों क्लियर हैं आपको? यस सर, क्लियर है। अब हम लोग पहुंचते हैं मनी पे। तो मनी का इन्वेंशन हो चुका था, मनी मार्केट में आ चुकी थी। आदित्य, क्लियर है ना ये चारों टॉपिक? यस सर। अब जब मनी की बात की जाती है
सबसे पहली बात आती है कि मनी होती क्या है। जैसे मैंने आपको सिस्टम में देखा तो कमोडिटी टू कमोडिटी था, लेकिन उसके बाद मनी का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद आती है कि ये मनी होती क्या है, क्या कहते हैं इसको। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी का काम करता है। लैंग्वेज में अगर आपको सर आवाज सही नहीं आ रही। तुम्हारे पास नेटवर्क का कोई इश्यू होगा, क्योंकि बेटा आपको वर्ड क्लियर आ रही है। सर कट रही है थोड़ी थोड़ी। चलिए बारिश हो रही है ना, तो इसलिए नेटवर्क का बहुत इश्यू हो रहा है। आ रही है क्लियर? सर कुछ बोलिए पहले तो पता चले। बोलिए बेटा, आवाज आ रही है क्लियर? सर कट रही है अभी भी। सर अभी भी थोड़ी थोड़ी कट रही। लेट्स सी, मनी की डेफिनेशन में ये बताया गया कि मनी इज व्हाट मनी डज। मींस मनी वही है तो मनी का काम करता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई डेफिनेशन आपको पूछे तो बता सकते हो मनी इज व्हाट मनी डज, मतलब मनी वही है जो मनी का काम करता है। क्लियर है? यस सर। तो मनी के डेफिनेशन में है कि मनी इज व्हाट मनी डज, मनी मनी का काम करता है। ठीक है, इसको अगर डिफाइन करें हम लोग मनी को, तो सबसे पहला इसका जो प्रॉपर्टी निकल के आती है कि मनी जो है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब मनी देके किसी भी सामान को खरीद सकते हैं। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, इसकी एक वैल्यू होती है जिसको मेजर किया जा सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है मनी का वो है स्टोरेज ऑफ वैल्यू, इसको भी स्टोर करके रख सकते हैं और इसकी वैल्यू कोई ऐसा नहीं कि हम लोग स्टोर करके रखेंगे तो इसकी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? शिवानगी बेटा वॉइस क्लियर आ रही है ना? सर एक बार फिर से बोलिए। मनी की बात की गई है तो मनी में सिंपल मैंने बताया मनी इज व्हाट मनी डज। उसके बाद में बात करते हैं कि मनी जो है वो कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है मनी की। पहली प्रॉपर्टी होती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरी होती है मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरी होती है स्टोरेज वैल्यू, और नेक्स्ट होती है लास्ट स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। वॉइस आ रही है क्लियर? यस सर। तो इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछ ली जाती है कभी कभी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी है तो ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं मनी की। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि आप किसी को मनी देके और उससे कोई भी सामान ले सकते हो। जैसे आपको फोन चाहिए तो आप फोन लो और मनी का पेमेंट कर दो, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। मेजर ऑफ वैल्यू, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। सपोज आपके पास 5 रुपीज का नोट है तो आप उससे क्या कर सकते हो, 5 रुपीज की आइटम परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास 500 रुपीज की नोट है तो आप उससे क्या कर सकते हो, 500 रुपीज के सामान को परचेज कर सकते हैं। यानी कुछ मेजर वैल्यू होती है जिसको मेजर किया जा सकता है। स्टोर ऑफ वैल्यू में इसकी वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। आपने 500 की नोट लेके रखा है तो उसमें भी 500 की उसकी वैल्यू रहेगी, तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब ये होगा जैसे आपने एक मोबाइल फोन लिया और आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप मोबाइल फोन परचेज कर सकते हो, और अच्छे दिन आपके पास पैसे होंगे तो उसका पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट से आपने ले लिया है, ईएमआई से आपने ले लिया है, ये स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट है। बाद में इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। तो ये होता है बेटा मनी। तो बेसिकली सिंपल याद रखना कि मनी इज व्हाट मनी डज। मनी एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा, और इसकी प्रॉपर्टी एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है। प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट है। ये चारों प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ये चारों प्रॉपर्टी आई होप आपको क्लियर ही होगी। क्लियर है ना? यस सर।
उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है कॉन्सेप्ट, वो आता है कि मनी के फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के बेसिकली फंक्शन की लोग बात करें तो मनी के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है स्टैटिक फंक्शन और दूसरा होता है हमारा डायनेमिक फंक्शन। तो पहला आप देख सकते हो मनी का जो फंक्शन होता है स्टैटिक होता है, स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। मनी के बेसिकली दो फंक्शन होते हैं हमारे, एक होता है स्टैटिक फंक्शन और दूसरा होता है डायनेमिक फंक्शन। हाँ, इसमें बात की जाए स्टैटिक फंक्शन क्या होता है और डायनेमिक फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले फंक्शन ऑफ मनी स्टैटिक और डायनेमिक आपको लिखना है। स्टैटिक अगर फंक्शन की बात की तो बेटा स्टैटिक फंक्शन को हम लोग कन्वेंशनल फंक्शन भी बोलते हैं। कभी-कभी एग्जाम में स्टैटिक फंक्शन ना देके कन्वेंशनल फंक्शन के देता है तो आपको तुरंत समझना होगा कि स्टैटिक फंक्शन कितनी है, इसका दूसरा नाम होता है हमारा कन्वेंशनल फंक्शन। तो इसमें बेसिकली हमारे दो फंक्शन इंक्लूड होते हैं, पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। स्टैटिक में लिख लीजिए तो करेक्ट है। सब वॉइस कट रही है बहुत। वही बेटा ये अंजुमन सब कट रही है अभी भी। क्लियर, कोई ऑप्शन नहीं बेटा क्योंकि बहुत क्लियर नहीं आएगी, बट नेटवर्क का बहुत इश्यू है। तो एकदम क्लियर नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं।